प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। घाट बाबा महाराज की जय। तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे। 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 तुमको मना लेंगे। भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। तुम कहते हो कान्हा हमें क्या भोग लगाओगे। तुम कहते हो कान्हा हमें क्या भोग लगाओगे। दही माखन मिश्री से तेरा भोग लगा देंगे। दही माखन मिश्री से तेरा भोग लगा देंगे। दही माखन मिश्री से तेरा भोग लगा देंगे। बाबा नारद जी भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु अब कितना देर लगाओगे। मैं अपनी मृत्यु का इंतजार करता रहा। बाबा व्यास जी से बाबा नारद जी कहते हैं, जैसे एकाएक आसमान में बिजली कौंध जाती है, उसी प्रकार इंतजार करते करते, भगवान नाम का जाप करते करते, इधर उधर विचरण करते हुए एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। और जब मेरी मृत्यु हो गई तुम कहते हो मोहन हमें क्या खिलाओगे। तुम कहते हो कान्हा हमें क्या खिलाओगे। मोहन दही माखन मिश्री से तेरा भोग लगा देंगे। दही माखन मिश्री से तेरा भोग लगा देंगे। तुम रूठे रहो कान्हा, हम तुमको मना लेंगे। भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। भावों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। घर बैठे बुला लेंगे। तुम
घर होगा, घर बैठे बुला लेंगे। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। बाबा नारद जी कहते हैं कि देखते ही देखते मेरी मृत्यु हो जाती है, और हे व्यास जी, भगवान की कृपा से मेरा ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, और मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर मेरा नष्ट हो गया। प्रयोज्यमाने मयितां शुद्धां भागवती तनु, आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिक। मेरा पांच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एक कारणों प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं भगवान, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से, भगवान के हृदय में शयन करने की इच्छा से ब्रह्मा जी तब उनकी इंद्रियों से, इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जगे, और सारी सृष्टि को समेट कर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे भगवान के हृदय में, तब अवसर अच्छा पाकर मैं भी भगवान के हृदय में ब्रह्मा जी के साथ में प्रवेश कर गया। बाबा नारद जी कहते हैं उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि और ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। बाबा नारद जी कहते हैं कि जब मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया, तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठादि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। नारद जी कहते हैं मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ जा सकता हूँ। इस प्रकार मैं विचरण करने लगा। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से, हे व्यास जी, चलता रहा भगवत भजन। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बाबा नारद जी का अखंड कीर्तन यही है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। बाबा नारद जी कहते हैं कि मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहा। अंतर बहिर्चस लोकाम स्त्रीम पर्येर यश कंद स्थित व्रत कंदित व्रत अनुग्रहान महाविष्णुर विघात गति क्वचित। भगवान की
भगवान के नाम का जाप निरंतर चलता रहा। भगवान की दी हुई, बाबा नारद जी कहते हैं कि भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से, भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से, इस आवाज से विभूषित और बीड़ा पर तान छेड़कर मैं भगवान की लीलाओं का गान करता रहा। भगवान की देवदत्ता मीमा बीड़ा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। बाबा नारद जी कहते हैं कि भगवान की दी हुई ईश्वर ब्रह्म से विभूषित बीड़ा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, जब भगवान की लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब स्वयं भगवान, स्वयं प्रभु, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति वो प्रभु तुरंत मेरे हृदय में आ विराजते हैं और आकर दर्शन दे देते हैं। भगवान मेरे हृदय में जब मैं उनकी लीलाओं का यशोगान करने लगता हूँ, तब भगवान मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। मेरा जन्म कृतार्थ हो जाता है। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रिय स्रवाः आहूतैव मे शीघ्रं दर्शनं याति चेतसि, दर्शनं याति चेतसि। एतद्दद्यातुर्चित्तानां मात्रास्परिच्छेच्छया स्पर्शिक्षया मुकुन्द सेवया यदा तथा आत्मादान सामयति। बाबा नारद जी कहते हैं कि जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यमादि धीर्योग पथ कामलोभ हतो मुकुंद से वया यद तथा तथा आत्मादान सामयति। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ ये कथा प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय की कथा समाप्त होती है यहीं पर। सर्वतदिद माख्यातम यत् पृष्टो अहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। व्यास जी, बाबा नारद जी कहते हैं कि व्यास जी,
आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने ज्ञान, अपने जन्म और साधन का रहस्य तथा आपकी आत्म तृप्ति का उपाय मैंने बतला दिया। जो बाबा व्यास जी को असंतोष हुआ था वो सब भांत से बाबा व्यास जी को समझाकर बाबा नारद जी चुप हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने सब कुछ, वो सारे उपाय आपको बतला दिए। बाबा सूत जी कहते हैं, सूतवाद से बाबा सूत जी कहते हैं कि सौनकाद ऋषियों एवं समभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीरां रण्यन ययौ यादृच्छिको मुनि। सौनकाद ऋषियों, बाबा सूत जी कहते हैं कि हे सौनकाद ऋषियों, देवर्षि नारद ने बाबा व्यास जी से इस प्रकार कहकर बाबा व्यास जी से जाने की अनुमति मांगी। बाबा नारद जी कहते हैं कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए बाबा नारद जी अब ना मालूम किस लोक में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उनका स्मरण चालू है। बाबा नारद जी गुणगान करते हैं, अहो देवर सिरधन्यो अयम सारंग धन्वन। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते हैं। बाबा नारद जी स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ ही साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। अहो देवर श्री धन्यो अयम यत कीर्तिं सारंग धन्वन गायन माध्यन्निदं तंत्र्या रमयत्यातुरं जगते। एक बार प्रेम से बोलिए श्री वेद पुराण भगवान की जय। आपकी कथा यहीं पर समाप्त होती है। बाबा नारद जी भगवान नाम का जाप करते हुए, बीड़ा बजाते हुए, भगवान नाम का जाप करते हुए चले जा रहे हैं। आगे आप लोगों को 7वें अध्याय में कथा 7वां अध्याय अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन 7वें अध्याय में आप सब लोगों के पास 7वें अध्याय की कथा पहुंचाने का प्रयास करेंगे। गलती को आप सब लोग क्षमा करने की कृपा करें। विश्व का कल्याण हो प्रभु, आप सब लोगों के ऊपर भगवान जी की कृपा बनी रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे अष्टोऽध्याय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की। मन में बसा कर
तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। गलती को क्षमा करें आप सब लोग। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण।